नमस्कार मित्रों। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैंने फिर से कहा जो नहीं, किसी भी परिस्थिति में वीडियो तो बनाना ही बनाना है। और हम सभी लोग जानते हैं कि एक कहावत है जो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसका अर्थ यह है कि जीवन में अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। अर्थ के बिना इस पृथ्वी पर कोई भी काम नहीं चलता है। अर्थ जो है ये पूरे पृथ्वी की व्यवस्था को अर्थ जो है अपने इर्द गिर्द घुमाए हुए। अर्थ का अर्थ होता है धन। धन आपने देखा होगा कि यार मैं भी जो ये काम कर रहा हूं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर धन ही है मेरा मुख्य मतलब सबका ही होता है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा आप देखेंगे जो अर्थ के लिए अपना काम करते हैं, वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पर वीडियो, फेसबुक पर वीडियो, अपना प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते रहते हैं जो मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है। और आप देखेंगे जो मतलब डिफरेंट टाइप के व्यक्ति जो बड़े बड़े संत महात्मा अपने आप को कहते हैं, या वो सभी लोग अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर अर्थ के लिए ही काम करते हैं। तो अब अर्थ का अर्थ होता है धन, जिनके माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन के कमाया हुआ धन या कहीं से अर्जित किया हुआ धन या किसी भी प्रकार से धन को प्राप्त करके जब हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, विकास करते हैं, भोग विलास के सामग्री प्राप्त करते हैं, इसे ही कहा जाता है अर्थ। अर्थ में भी दो प्रकार के अनेक प्रकार से होते हैं। एक आपको योग्यता, बल, ईमानदारी से कमाया हुआ धन होता है। दूसरा अनैतिक तरीकों से कमाया हुआ धन, वो भी अर्थ में ही आता है बाद में। हालांकि उस व्यक्ति को, कमाने वाले व्यक्ति को दंड ही क्यों न भोगना पड़े, लेकिन उस समय तो उसे धन तो प्राप्त हो ही जाता है। तो अब हम यहाँ पर आपको बात करेंगे जो धन, अर्थ के प्रकार कितने होते हैं। तो अर्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है या किसी ग्रुप का अधिकार होता है, समूह का अधिकार होता है, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम से अधिकतम लाभ की प्राप्ति किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में जो धन जो प्राप्त होता है वो धन व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए धन प्राप्त करता है। उनका जन कल्याण कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। और इनमें जो लाभ या हानि जो होती है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो जो उत्पादक होते हैं उन उत्पादक या मतलब उत्पादन के जो स्वामी होते हैं उन्हीं को लाभ भी होती है और हानि भी होती है। दोनों चीज का सहन उन्हें ही करना होता है। या तो अधिकतम लाभ भी होता है तब उन्हीं को मिलता है, या हानि होती है तो अभी उन्हीं को हानि होती है। अब आ जाते हैं समाजवादी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मुख्य रूप से हम भारत पर भी आएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए जो है, यूएसए मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख देश है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है, और इससे जो उत्पादन से जो होने वाले लाभ होते हैं वह एक व्यक्ति विशेष ना प्राप्त करके पूरे समाज में सबको बांट दिया जाता है। जिसका परिणाम देखेंगे इस अर्थव्यवस्था में आपको सामाजिक सोशल सिक्योरिटी का मतलब जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जैसे आपको बच्चों की छात्रवृत्ति, राशनिंग की प्रणाली, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही परिणाम। बेरोजगारी भत्ता इत्यादि ये सब जितने सारे होते हैं वे समाजवादी अर्थव्यवस्था में होते हैं। अब आ जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का गुण समाया हुआ होता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण था यूएसएसआर, सोवियत संघ, चीन। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, भारत के समय यह समस्या उत्पन्न हुई कि भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाए, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के समय अत्यधिक गरीब देश था। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए तो वहां पर गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए तो पूर्ण रूप से तो भारत विकास नहीं कर सकता था। इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिनका मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को समानांतर तौर पर चलाया जाए। और तभी तो हम देखते हैं जब भारत में बड़े बड़े उद्योग धंधे भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और भारत में सामाजिक कल्याण के, जन कल्याण के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की छात्रवृत्ति, राशनिंग प्रणाली, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल, ये सरकारी विद्यालय, ये मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सरकार के नियंत्रण में है। हालांकि अब 1991 के बाद ये जब सोवियत संघ का विघटन हुआ है तब से पूरे विश्व के देश जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाते जा रहा है। लेकिन हम एक तौर पर फिर से हम कहते हैं कि विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से समाजवादी हो, अपूर्ण रूप से साम्यवादी पूंजीवादी हो। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहा जाता है जो ये पूर्ण रूप से पूंजीवादी देश है, लेकिन वहां पर भी, वहां की जो भी सरकार है अनेक सामाजिक कल्याणकारी कार्य करते हैं। वहां भी गरीब लोग हैं, उनकी बचाने के लिए सरकार अनेक प्रकार की क्रियाएं चलाते हैं, अनेक प्रकार के सरकारी योजनाएं चलाते हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, जैसे चीन समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन भी अपने यहाँ समाजवाद होते हुए भी पूंजीवाद को अपनाता है और वहां पर बड़े बड़े उद्योग धंधे निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं और निजी व्यक्ति चलाते हैं। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन इसीलिए हुआ क्योंकि सोवियत संघ ने चीन के रास्ते पर ना चल करके वह पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में सारे उद्योग धंधों को ला दिया, जिसका परिणाम हुआ कि सरकारी उद्योग, जैसे भारत में जो भी सरकार के अंदर में चलने वाली उद्योगें थी, उद्योग धंधा, वो धंधा घाटे में चली गई। बाध्य होकर के सरकार को निजी क्षेत्र को देना पड़ा और यही चीज सोवियत संघ को भी करना पड़ा और सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ अब रूस के तौर पर जाना जाता है और जितने सारे उनके गणराज्य थे वे सभी गणराज्य सोवियत संघ से अलग होकर यूएसएसआर टूट गया। अब इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था और एक होता है विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था और एक होता है अविकसित अर्थव्यवस्था। अब आप बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है वह अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है और लोगों का जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है और वहां पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं, सामाजिक जितनी सारी आवश्यकताएं हैं वे सभी अच्छी, जीवन की जो जितनी सारी जीवन जीने की जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था है वह सभी व्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था वह है जो अभी तक तो विकसित नहीं है लेकिन विकास के मार्ग पर चल चुका है और जैसे भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, ये यूरोप के अधिकांश देश ये सब विकसित अर्थव्यवस्था में होता है। और विकासोन्मुख जो है विकास की ओर सोचता है, अभी सोच रहा है। और अविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो अभी विकासों से कोसों दूर है, जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र के और खास करके अफ्रीका महादेश के जैसे बहुत सारे देशों का नाम आप सुनते होंगे, कांगो है इत्यादि, ऐसे देश सब हैं, बहुत सारे देश हैं अफ्रीका महादेश में जिसको अंध महादेश, काला महादेश कहा जाता है। उन देशों में विकास की अभी किरण नहीं पहुंच पाई है और वह देश अभी भी अविकसित पड़े हुए हैं। ये देश भी अपना विकास के लिए और सोच रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के देश होते हैं, विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख
विकासोन्मुख। हालांकि अब विश्व के आज के वर्तमान समय में इस ग्लोबलाइजेशन के युग में कोई भी देश विकासोन्मुख देश माने अविकसित देश नहीं है। इस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। जो अर्थव्यवस्था, आज अर्थ के बिना इस पृथ्वी का कोई भी काम नहीं होता है। अच्छे काम और बुरे काम, जितने सारे काम हैं, सभी कामों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए धन के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ मैं आज आपका जो कहने का अर्थ है, जो आप लोगों से जो मैं रोज निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ आज का क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।